शहद, नारियल तेल और दूसरे उत्पादों पर 100% लिखने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर को राहत दी है। डाबर ने फसाई के आदेश पर रोक लगा दी है। क्या है यह पूरा मामला, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। डाबर शहद, नारियल पानी, नारियल तेल जैसे कई उत्पाद थे जिनको कि 100% शुद्ध और ओरिजिनल बता करके बेच रहा था। एफएसएसएआई ने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। एफएसएसएआई के मुताबिक ये भ्रामक दावे थे। एफएसएसएआई ने डाबर को इस उत्पाद को बेचने के ऊपर रोक लगा दी थी और 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी। एफएसएसएआई के इस फैसले के खिलाफ डाबर ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर अपील की। दिल्ली हाईकोर्ट में डाबर ने दलील दी कि ना तो उसको कोई नोटिस दिया गया, ना ही उसकी कोई सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी में भी नोटिस दिया जाता है। डाबर कई सालों से ये प्रोडक्ट्स बेच रहा है और एफएसएसएआई ने एकदम से इसके ऊपर रोक लगा दी है। तो एफएसएसएआई ने जो आदेश दिया था उसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है और साथ ही एफएसएसएआई को इसके ऊपर नोटिस भी जारी कर दिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 24 अगस्त को करेगा। आरबीआई ने लोन रिकवरी को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब सिर्फ लोन डिफॉल्ट की वजह से बैंक या फाइनेंस कंपनी ग्राहक के मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप को लॉक नहीं कर सकेगी। नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। लोन रिकवरी के नए नियम लोन लेने वालों के लिए कितनी बड़ी राहत वाले हैं, बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, दरअसल आरबीआई के पास लगातार इस बात की शिकायतें आ रही थी कि जो लोग ईएमआई चुकाने में नाकाम होते हैं या फिर लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं, उनके खिलाफ बैंक काफ़ी सख्ती से पेश आते हैं। और ख़ास तौर से जब ये मामला बैंक रिकवरी एजेंट के पास भेजता है तो रिकवरी एजेंट तरह तरह के ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं डिफॉल्टर के ऊपर। तो आरबीआई ने अपने पहले के गाइडलाइंस में कई सारी नई चीज़ें जोड़ी हैं और कहा है कि आप एक सीमा से ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकते। ये जो गाइडलाइन है दरअसल होम लोन, कार लोन जैसे लोन के लिए, रिटेल लोन के लिए है और ये गाइडलाइन 1 जनवरी 2027 से लागू होगी। इसमें 2-3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि अगर कोई कस्टमर ईएमआई चुकाने में नाकाम होता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो आप उसके मोबाइल को, लैपटॉप को, टैब को बिल्कुल लॉक नहीं कर सकते हैं। इस पर बिल्कुल ही मनाही है। हाँ, अगर उसने इन सामानों को खरीदने के लिए, मिसाल के तौर पर लैपटॉप खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, उन सामान को खरीदने के लिए लोन लिया है, तो वही बैंक, जिस बैंक से इन सामानों को खरीदने के लोन लिया गया, वो बैंक चाहे तो इन प्रोडक्ट पर सुविधाओं को सीमित कर सकता है, लिमिट कर सकता है। लेकिन ऐसे भी सूरत में, मोबाइल फ़ोन की सूरत में आप कभी भी इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं कर सकते, एसएमएस का आना जाना आप इसमें बंद नहीं कर सकते। तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि रिकवरी एजेंट जो लोन वसूली के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, खासतौर से नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी कहा गया है कि रिकवरी एजेंट को इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करना होगा जहां पे जाके एक सीमा से ज़्यादा परेशानी होती है बोरोवर के ऊपर। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पे कही गई है, वो ये कि जो रिकवरी एजेंट हैं वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि सार्वजनिक तौर पर उनको नुकसान होता हो किसी बोरोवर के ऊपर। तो ऐसे कई सारी सख्ती दिए हैं जो रिकवरी एजेंट के लिए है और ख़ासतौर से ऐसे लोगों के लिए जो लोन नहीं चुका पाते हैं और इस डर में रहते हैं कि रिकवरी एजेंट पता नहीं क्या कर लेगा, लिमिटेड डेटा रिकवरी एजेंट को दिया जाएगा, इस बात का प्रावधान किया गया है। तो उन लोगों के लिए खासतौर से राहत की खबर है जो लोन चुकाने में नाकाम रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद में 4 साल बाद होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां अभी से गुजरात की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रही है। होटल, स्टेडियम और स्पोर्ट्स अरीना का निर्माण जारी है। इसके चलते होटल और फूड जैसी कई सेक्टर में नौकरियों के नए मौके खुल रहे हैं। देखिए संवाददाता केतन जोशी की ये रिपोर्ट। ये है केंद्र सरकार द्वारा संचालित गांधीनगर का होटल प्रबंधन संस्थान यानी IHA। यहाँ पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को अभी तीसरे साल की शुरुआत में ही जॉब ऑफर के लिए प्लेसमेंट प्रक्रिया चल पड़ी है। अहमदाबाद में 4 साल बाद कॉमनवेल्थ होने हैं। कई बड़े होटल चेन्स अहमदाबाद, गांधीनगर में नए होटल खोल रहे हैं। स्पोर्ट्स एरिना कुछ बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं, तो उसके लिए स्टाफ भी चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट्स को गुजरात में ही अभी से मनचाही नौकरियां मिल रही हैं। अभी हमारे कॉलेज में ओबरॉय होटल्स आया था इंटरव्यू के लिए। मेरे 2 राउंड क्लियर हो चुके हैं, अभी नेक्स्ट राउंड आना है। बट हमारे पास प्लेसमेंट्स के लिए नॉन फूड रिटेल और फूड रिटेल भी आता है। तो मेरा फूड रिटेल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैकडॉनल्ड्स गुजरात में काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। तो अगर गिफ्ट सिटी में मैकडॉनल्ड्स का एक्सपेंशन हो जाता है तो मैं एज अ मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर जाना चाहूँगी वहाँ पे। कुछ सालों में जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है, देन तभी उसके लिए जो भी बिल्डिंग, स्टेडियम जो भी ग्रो होंगे,
उसके लिए तभी बहुत सारे वैकेंसीज जो कंपनीज में आएंगे। IHM अहमदाबाद में बहुत सारी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, जैसे रिलायंस एंड अदानीज। वो अपने खुद के लिए मैनेजमेंट ट्रेनीज ढूंढती है। तो मैं कुछ सालों बाद में उन्हीं MNCs में एज अ खुद को एस्टेट मैनेजर देखना चाहता हूँ। केंद्र और गुजरात सरकार मिलकर और प्राइवेट सेक्टर को जोड़ें तो कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कॉमनवेल्थ गेम्स के चलते गुजरात में होगा। इसके लिए हजारों नई नौकरियों का निर्माण होगा। स्पोर्ट्स, होटल, हॉस्पिटैलिटी, फूड, एविएशन जैसे कई सेक्टर में गुजरात में हर साल हजारों नौकरियां पैदा होंगी। अहमदाबाद, गांधीनगर में 15 से ज़्यादा और पूरे गुजरात में 45 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग सेक्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए नौकरी के मौके काफ़ी बढ़ गए हैं। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे यहाँ होने वाला है और उस होने से पहले हमारे यहाँ पे कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स होने वाले हैं, जिसके लिए होटल्स को बहुत वर्किंग हैंड्स चाहिए। मतलब नौकरी की कोई कमी नहीं है। IHM गांधीनगर से जो बच्चे पढ़ करके निकलते हैं, यहाँ पे लोगों के पास 2-2, 3-3 नौकरियां होती है एक बार। जनवरी 2027 में वाइब्रेंट गुजरात समिट भी है। गिफ्ट निफ्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। ऐसे में गुजरात के मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए नौकरियों की भरमार है। गुजरात में होटल, हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री के अलावा कई सेक्टर बूम कर रहे हैं और भविष्य में ढेरों नौकरियां भी आ सकती है। इसीलिए अभी से इन बच्चों का प्लेसमेंट सक्सेस हो रहा है। केतन जोशी, गांधीनगर। चलिए तो अब आपको बता दें, आज हैंडलूम डे है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर देश के युवाओं से हैंडलूम डे मनाने के साथ भारत के हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने की अपील की। पीएम मोदी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने हैंडलूम डे के बारे में बात की और यूथ से गेट रेडी विथ मी ट्रेंड वीडियो के साथ हैंडलूम डे को सेलिब्रेट करने को कहा। उन्होंने वीडियो में कहा कि आप भी हैंडलूम के इस वैरायटी के साथ गेट रेडी विथ मी वीडियो बनाकर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं और हैंडलूम खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें। संसद के मॉनसून सत्र के इतर पीएम मोदी ने आज सांसदों को नाश्ते पर बुलाया। पीएम मोदी के साथ आज के नाश्ते पर एनसीपीआई और शिवसेना उद्धव गुट से एनडीए में आए सांसद मौजूद थे। पीएम मोदी ने दोनों से अलग अलग बात की। आपको बता दें कि टीएमसी के बागी सांसद एनसीपीआई में शामिल हो गए थे। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से मुलाकात की और उनके साथ नाश्ता किया। इस दौरान पीएम मोदी संसद बार बार स्थगित होने से नाराज दिखे। उन्होंने सदन का कामकाज नहीं होने पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने सांसदों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी सलाह दी। क्या सोशल मीडिया सिर्फ आपकी पसंद जानता है या आपके दिमाग को भी पढ़ रहा है? क्या एक रील देखने से या लाइक करने से आपकी पूरी फीड बदल सकती है? एल्गोरिदम आपको धीरे धीरे नेगेटिव लूप में फंसा रहा है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का क्या है पूरा सच, करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। इंस्टा का एल्गो जरूरत या जाल? वेस्ट एशिया में युद्ध समाप्त होने को लेकर कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक ईरान और अमेरिका में करार के लिए सहमति नहीं बन पाई है। तेहरान ने ट्रंप और अमेरिका पर कई आरोप लगा दिए हैं और कहा है कि धमकी देकर डील नहीं करा सकते। वहीं हॉर्मुज की ओपनिंग पर ईरान ओमान की प्रस्तावित डील से अमेरिका और इजराइल को बाहर रखा गया है। इसके अलावा उसमें ट्रांजिट फी की भी बात है। इसके बाद क्रूड की कीमतें बढ़ गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। Oil down to less than two in many places like Iowa. Oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85, $1.95. So it passed I was in Iowa at a stop, and we had $1.95, another one $1.85 a gallon, and we'll see those days pretty soon again, based on everything I see. As soon as the war ends, and
I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I think we're doing very well. I just, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. एसबीआई ने जून तिमाही के शानदार नतीजे जारी किए हैं। एसबीआई के तिमाही नतीजे अनुमान से अच्छे रहे हैं। नतीजों के बाद बैंक के प्लान, ग्रोथ और गाइडेंस को लेकर नुपुर जैन कुनिया ने एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेट्टी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स। अनुमान से तो बेहतर नतीजे रहे हैं। रेवेन्यू, एनआईए के फ्रंट पे, प्रॉफिट के फ्रंट पे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बेटर है इस क्वार्टर में। सर, 2 दिन पहले आरबीआई गवर्नर साहब ने भी कहा है कि आने वाले समय में नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, निम्स, वो बैंक्स के और इम्प्रूव होंगे और आपने भी 3% का गाइडेंस दिया है। सर, नेक्स्ट क्वार्टर में 2.86% से बेटर 3% देख सकते हैं। क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 इम्प्रूवमेंट की तरफ होगा, तभी वो फुल ईयर का 3% सस्टेनेबल है। थैंक यू नूपुर फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये निम का गाइडेंस हम क्वार्टरली गाइडेंस नहीं देते हैं, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। फुल ईयर गाइडेंस है, एक क्वार्टर में गिर सकता है, एक क्वार्टर में बढ़ सकता है, मगर आई थिंक फुल ईयर के लिए हम 3% गाइडेंस को स्टिक कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इस क्वार्टर में एडवांसेस ने आउटपेस किया, 18% ग्रोथ वहाँ पे, डिपॉजिट्स में 9% ग्रोथ है। लेकिन एडवांसेस में अगर मैं देखूँ तो होम लोन का 12% है और ऑटो लोन्स देखें तो 7% है। कोई स्लो डाउन या यहाँ पे कोई कम ग्रोथ देखने को मिल रही है? होम लोन्स में थोड़ा इंडस्ट्री में स्लो डाउन है। हमारा मार्केट शेयर तो इम्प्रूव हो गया है एक्चुअली, एंड 28% to 28.8% मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हो गया। But what we are seeing, some areas, some geographies, some slight slowdown is there. ये Q2 में भी मानसून की वजह से थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी रुक जाता है, and Q3 onwards probably the home loan will pick up. And on the auto loan segment, we were not very happy with the pricing. Probably that is impacting our growth rate. We will review pricing strategy क्या होना चाहिए and all, and then probably we'll come back the growth path. एसेट क्वालिटी की बात करें तो इस क्वार्टर में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिला। 1.47% ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी 0.38% है। फर्दर इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है फुल ईयर बेसिस पे? हम ग्रॉस एंड नेट एनपीए में गाइडेंस नहीं देते हैं जनरली। आई थिंक क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस देते हैं। सो ब्रॉड क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस थ्रू द साइकिल हम 50 बेसिस पॉइंट के नीचे रखना चाहते हैं। आई थिंक दिस क्वार्टर ऑफ कोर्स हैज़ बिन वेरी गुड, बट ये नज़र नहीं आ रहा है कि जो एसेट क्वालिटी का कंसर्न जो है क्रेडिट कास्ट सब्सटेंशियली बढ़ेगा। सो मेरे ख्याल से 50 बेसिस पॉइंट के नीचे रहना चाहिए क्रेडिट कास्ट। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन, एग्री एडवांसेस देखे तो हाईएस्ट ग्रोथ यहीं पर है 25%। एक कंसर्न भी रहता है यहाँ पे स्ट्रेस को लेकर, और मॉनसून का भी इम्पैक्ट इंडस्ट्री में शायद देखने को मिले क्योंकि एल नीनो का इम्पैक्ट है। सर, यहाँ पे कैसा सिनेरियो आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है? ये ज़्यादातर वो एग्री गोल्ड लोन में हो रहा है। एग्रीकल्चरल गोल्ड लोन अपॉर्चुनिस्टिक है, अभी गोल्ड लोन प्राइस अच्छा है, सो एवरीबडी इज़ टेकिंग गोल्ड लोन्स। सो हमारा ग्रोथ रेट भी अच्छा रहा इसमें। उसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब में जो भी आप डाइवर्सिफाई किया एग्रीकल्चरल पोर्टफोलियो, सो एसेट क्वालिटी का कंसर्न्स ज़्यादा नहीं है उसमें। Okay. So wish you all the best for the coming quarters and thank you for giving your time. Thank you. बाजार में आखिर चल क्या रहा है? बाजार को किस बात का डर है? आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बुल्स को अब क्या डर? इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।